बस यहाँ पर 21 दिसंबर का पेपर आपके पास आ चुका है। चलिए अब हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं, इसके सामने सब कुछ दिखाएंगे कैसा करना है क्या करना है। तो यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 7 विषय गणित का जो आपका 21 दिसंबर को पेपर होने वाला है, इसका पूरा पेपर आपके पास आ चुका है। इसका पूरा सोल्यूशन शायद हम आपके लिए बताने वाले हैं, तो बस लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा। सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर आपका बहुलक ज्ञात करना है। जो सबसे ज़्यादा बहुलक का मतलब होता है जो सबसे अधिक बार लिखा जाता है उसी को बहुलक कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो के 4 बार बने हुए हैं, इसलिए आंसर आपका 2 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। यहाँ पर समीकरण को हल करना है, माइनस की संख्या उस तरफ जाएगी तो प्लस की आ जाएगी, अर्थात एक आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। यदि दो कोण पूरक हैं तो उनकी मापों का योग क्या होगा। पूरक कोण का मान 90 होता है, समपूरक का 180 होता है, तो पूरक का आपका 90 हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपने कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और खालिस्तान भी दिए हैं देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है एक रेखा में कितने अंत बिंदु होते हैं। अनंत एक रेखा में 2 होते हैं, अंत बिंदु एक रेखा में 2 होते हैं, ध्यान रखें आप। कितने अंतः बिंदु होते हैं, तो एक जिस तरफ का एक उस तरफ का 2 हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। किस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हों उस त्रिभुज का नाम बताइए। जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर समकोण इसका राइट आंसर हो जाएगा। समबाहु भी लिख सकते हैं, समबाहु कोण कहते हैं इसे, जिसकी भुजाएं या कोण बराबर होते हैं जब कहते हैं। अगर भुजाएं बराबर हैं तो यहाँ पर समबाहु लिखा जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप अगला देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे पर सही विकल्प दिए गए हैं, इनको कंप्लीट करेंगे। तो एक सही खालिस्तान भरेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक त्रिभुज का वाह्य कोण अपने सम्मुख अंतः स्थित कोणों के योग के बराबर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे दूसरा। एक रेखाखंड में अंतः बिंदु होते हैं। एक रेखाखंड में 2 अंतः बिंदु होते हैं, कितने होते हैं 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 यहाँ पर बराबर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। 2 समपूरक कोणों के मापों का योग 180 होता है। 2 समपूरक कोणों के मापों का योग, तो यहाँ पर 2 होंगे तो एक 2 समपूरक, हाँ सही बिल्कुल 180 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा रहेगा। 2 आसन्न कोण समपूरक हैं तो वे युग्म बनाते हैं। तो यहाँ पर 2 आसन्न कोण यानी समान कोण है, पूरक हैं तो वे युग्म बनाते हैं। तो यहाँ पर आपका सम यानी 90-90 की बनाएंगे, अगर युग्मक है तो, ठीक है, बनाते हैं समकोण समयुग्म बना दें, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। 20 में किसका भाग दिया जाए कि 2 आ जाए, तो 10 का भाग दे दीजिएगा 20 में, आपका राइट आंसर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 लिख लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और 4, 5 ये भी दिए गए हैं, इनको भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर 3x बराबर x का मान ज्ञात करना है। 3 से अगर आप काटेंगे 3 एकम 3, 3 चौका 12, तो यहाँ पर 14 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर 4 में से आप 4 कॉमा लेंगे तो 3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। निम्न संख्या को प्रतिशत में बदलिए। इसके बाद आपको प्रतिशत में बदलना है, तो यहाँ पर आपको प्रतिशत अगर लगाना होता है तो गुणा में 100 लिख दिया जाता है। तो अगर आप समझ सकते हैं तो यहाँ पर आप 8 का 100 में भाग देंगे तो आपका प्रतिशत लग जाएगा। इस प्रकार आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ने सभी को कंप्लीट करके बता देते हैं, 5वें की 6वें की। तो ये रही आपके क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसके बाद 4 यहाँ पर भी कंप्लीट हो गया, 5वां भी यहाँ पर आप देख सकते हैं भाग दिया गया है। तो इस प्रकार मैंने आपको प्रोवाइड किया सब कुछ, तो आपने यहाँ पर तीनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चलिए और आगे का जो पेपर है वो आपको देखेंगे। तो ज्ञात कीजिए, यहाँ पर आपको दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इन सभी को आप अच्छी तरह देखिएगा। एक एक करके इन सभी के आंसर भी आपके लिए प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6वें का आंसर। तो यहाँ पर 33.5 क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का 4.45 डिग्री हो जाएगा, पूरा कोण 45 हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 4वें के बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका x का मान ज्ञात करना था।
तो एक 90 का, एक 30 का, तो ये 60 का हो जाएगा। इस प्रकार आप कंप्लीट कर सकते हैं, लिख कर भी प्रोवाइड किया है आपके लिए कि इसी प्रकार आप लिख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका जिस प्रकार ज्ञात की जाती है, यानी बीच का मान होता है, उसी को कहते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 9 विषम है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर यहाँ पर आरोही क्रम अवरोही क्रम माध्यिका का सब नियम लगाते हुए आपके क्वेश्चन नंबर 13 इसका राइट आंसर आ जाता है। तो चलेंगे इसके बाद आगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 आ जाएगा। 10 को ढूंढना है, तो आपको भाग देना है, तो यहाँ पर माध्य ज्ञात हो जाएगा आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में एक्स बाय का मान ज्ञात करना है। इस तरफ जो माइनस की संख्या उस तरफ जुड़ जाएगी, 6 से आप भाग देंगे, 11 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी यहाँ पर आप देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप संपूर्ण दिख रहा होगा जानकारी कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर अंदर का अगर कोण ज्ञात हो जाए तो बाहर का आप कर सकते हैं। यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो ये 80 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होना है 100 इसका राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। एक लीटर में चली गई तो 553, तो 10 लीटर में कितने चलेगी 5530 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 का गुणा कर दीजिए बस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ। तो यहाँ पर क्रय ये है, विक्रय यानी हमने खरीदी उसे 2500 में, बेच दी उसे 3000 में। इसके बाद उसमें लाभ अपने ओनली 500 रुपये का हुआ। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के ऊपर आप लाभ लिख देंगे, नीचे आप किराए मूल्य लिख देंगे और गुणा में 100। इस प्रकार आपका 20% इसका लाभ हो जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका घड़ी वाला था। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को देखेंगे। इसके बाद इसका आंसर आपको स्क्रीन पर अच्छी तरह से साफ सुथरा एवं बेहतर दिख रहा होगा, तो आप इसे भी कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है, लिपिका द्वारा प्रतिदिन पढ़ने में बिताया गया समय 1 घंटा लगभग 3/40 लिखा हुआ है, अर्थात 45 मिनट माना जाएगा। 45 मिनट होता था। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिन में, तो 6 का इसमें गुणा कर देंगे तो आपका 10 घंटे 1/2 घंटे आ जाएगा। उस पुस्तक को पढ़ने में कुल कितना लगा, तो आपको 10.5 घंटे लग जाते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 16 कंप्लीट हो जाता। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कुल व्यक्ति, तो यहाँ पर 100% रहेंगे, महिलाएं 30% हैं और पुरुष आपके 40% हैं और बच्चे इसमें से जितने बच जाएंगे अर्थात 30% माने जाएंगे। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आपको पूरा यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद इसे आपने कंप्लीट कर लिया, 30% रहेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका इसका आगे का देखेंगे 18वां, और ये नीचे दिया गया 19वां। तो यहाँ पर चलेंगे। इसके बाद 18वें क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर 20x का मान ज्ञात करना था, तो यहाँ पर 50 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर आपको पूछा गया था सही या नहीं है, तो यहाँ पर आपको इन सभी को मिलाया तो यहाँ पर सब कुछ संपूर्ण सही हुआ। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो जाता है 19वीं। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के बाद बस समाप्त हो जाते हैं, इतने ही थे। तो आशा करूँगा यह वीडियो आपको अच्छी लगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी जानकारी चाहिए हो, या सभी पेपर आपको बता दिए जैसे हमने आया है 21 तारीख गणित का, जो 21 दिसंबर को जो आपका गणित का पेपर है, इसका संपूर्ण सलूशन और पेपर सब कुछ बताया। इसी प्रकार सभी विषय के आपके लिए बताने वाले हैं। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद। यहाँ पर कक्षा 8 का था, 7 का था गणित का। इसी प्रकार कक्षा 6 वाले और 7 वाले और 5 वाले जितनी भी कक्षाएं आपके दोस्त हैं, भाई हैं, बहन, उन सभी को इस चैनल के माध्यम से जोड़ें और सभी को इस यहाँ से फायदा पहुँचेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।